गुड इवनिंग बच्चों आज हम अपने क्लास थर्ड एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर हु इज हैवियर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आता है आपका यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत। अब यूनिट कन्वर्जन हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट वो बहुत ही बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स थे। आज हम थोड़ा सा उससे एक स्टेप ऊपर चलेंगे। टॉपिक तो सेम है एंड दैट इज किलोग्राम टू ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करना हम उसको आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है 53 किलोग्राम इज इक्वल्स टू डैश ग्राम। तो आपको सबसे पहले ये देखना है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स कैसे करने हैं आपको, आप क्या करेंगे, साइड में ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, फॉर्मूला होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है आपके पास तो जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल ऐसा ही यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे करना है। मतलब किलोग्राम इधर है लेफ्ट साइड और ग्राम राइट साइड है, तो इधर भी किलोग्राम, क्वेश्चन में भी किलोग्राम लेफ्ट में है, राइट में ग्राम है। इसका मतलब बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। देन आफ्टर यू विल राइट हियर क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। सो 53 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 53 इंटू 1000। ठीक है, अब 53 इंटू 1000 क्या होगा, 53 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 आएगा। उसके बाद 1 2 3 3 जीरोस यहाँ पे हैं, तो ये जाएंगे 3 जीरोस, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 53 और उसके बाद 3 जीरो, देन इट इज ग्राम, 53,000 ग्राम। क्लियर हो गया बच्चों। एक और एग्जाम्पल से इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 709 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे किलोग्राम लेफ्ट साइड है, ग्राम राइट साइड है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ जाएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्मूला सेम आ जाएगा देन हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन अगेन 709 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है मैं नीचे लिख लेती हूँ, 709 इंटू 1000। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया हमने, पहले हम जीरोस काउंट करते हैं जो कि डिजिट के लास्ट के जीरोस होते हैं। इस वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद एक डिजिट प्रेजेंट है, हम ओनली इन जीरो को काउंट करेंगे। 3 जीरोस हैं तो हमने 3 जीरोस लिख दिए। उसके अलावा ये नंबर है नॉन जीरो नंबर 709, इसमें नॉन जीरो नंबर है 1, तो 709 1 जा 709, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे 709 एंड देन 1000, दिस इज योर आंसर। तो देखो बेटा आपने इजीली किलोग्राम को किस में चेंज कर दिया है, ग्राम में। अब हम लोग सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे, दैट इज यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम टू किलोग्राम। इसके लिए भी सेम मेथड है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आता है। अगेन आप साइड में ऐसे बॉक्स बनाएंगे, याद रखिएगा ये भी आपका फेयर वर्क होता है। टीचर ये वाला टॉपिक चेक करेगा, उसके बाद ही आपको इसके हिसाब से मार्क्स देगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है आपका ग्राम टू किलोग्राम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों वो पढ़ा है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसमें आपको ये पता है कि किलोग्राम लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड आता है ग्राम, बट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें किलोग्राम राइट साइड दे दिया, ग्राम लेफ्ट साइड दे दिया। कोई बात नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस फॉर्मूला का लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिख देना है। मतलब 1 किलोग्राम पहले हम राइट साइड लिखते थे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 किलोग्राम, ओके। फिर 1000 ग्राम राइट साइड लिखते थे, वो आ जाएगा लेफ्ट साइड, इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इतना ध्यान रखिएगा, नंबर पहले और यूनिट बाद में। सेम देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया है, हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिए हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद अगेन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब 52,000 ग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, अब यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमने फॉर्मूले को चेंज किया है, यानी कि मल्टीप्लाई को भी चेंज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई चेंज होता है तो वो बन जाता है आपका डिवाइड। तो ये नंबर दे रखा था, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, अब की बार हम करेंगे डिवाइड। इसको डिवाइड किससे करना है, 1000 से। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था बट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड कैसे करना है, कोई बात नहीं, डिवाइड आप यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे मत करिएगा डिवाइड, इतनी जगह नहीं होती है, ज़्यादा पेज आपका यूज़ हो जाएगा, थोड़ा सा अनटाइडी भी हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सारे बच्चों को डिवाइड करना आसानी से आता है। 1000 की टेबल पढ़ेंगे, 5 के साथ टेबल नहीं चलेगी, 52 के साथ भी नहीं, 520 के साथ भी नहीं, यस 5
1200 के साथ। तो 1000 5 जा 5000, उसके बाद ये माइनस होता है, 5 में से 5 गए कुछ नहीं बचे, 2 में से 0 गए 2 0 0। अब ये वाला 0 कॉपी हो जाएगा, 1000 2 जा 2000, अगेन कुछ नहीं बचा, ये देखिए लास्ट में 0। तो ये जो भी आया वो आपका बन गया आंसर, इसको लिख देंगे है आप यहाँ पर। आ गया बच्चों समझ में? ये देखिए बेटा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। 30,450 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम में। अब आप कहेंगे एक ऐसा क्वेश्चन है, किलोग्राम को तो सिर्फ किलोग्राम में चेंज किया जाता है। बेटा इस क्वेश्चन में ये पूरी तरीके से किलोग्राम में चेंज नहीं हो पाएगा, ये आपको आगे भी पता चल जाएगा। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, राइट साइड हम अपना बॉक्स बना लेते हैं जो कि चेक होता है, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हमारा लिटिल बिट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन 30,450 ग्राम इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हुआ है, इस फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो हम लोगों का मल्टीप्लाई की जगह में क्या हो जाएगा, डिवाइड। किससे डिवाइड? 1000 से। अब 1000 से करना है इसको डिवाइड। कैसे डिवाइड करना है? नॉर्मल जैसे हम लोग करते ही हैं। 1000 3450। तो देखिए अब जब डिवाइड करेंगे 1000 के टेबल पढ़ेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 4 कम से कम 4 डिजिट का होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 इन चारों डिजिट्स को अगर हम लेके चलते हैं तो 1000 के टेबल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये 3045 हो चुका है, 1000 से ऊपर ही है। तो 1000 3 जा 3000। इसके बाद करते हैं हम इसको माइनस, 3 में से 3 गए कुछ नहीं बचा, 0 में से 0, 4 में से 0 गए 4, 5 का 5, ठीक है 45 बचा, लेकिन डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। इस 0 को हम लोग नीचे कॉपी में उतार देंगे, ठीक है। अब एक बार जब ये नीचे कॉपी होता है तो एक ना एक बार टेबल हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा है बच्चों? दिस इज 450। अब 1000 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 450 तो आ नहीं सकता है ना, 1000 1 जा 1000, वो भी इससे ज्यादा होता है, तो उससे कम क्या होता है? यस 1000 0 की 0। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा? अगेन 450। तो देखिए अब आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लास्ट में देखेंगे पूरे 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर है। अब देखिए आंसर, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। पिछली वाले क्वेश्चन में सिर्फ 0 था तो ओनली ये आंसर था, यहाँ पे ये भी आंसर है। पर इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये तो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये वाला पोर्शन कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है आपका किलोग्राम, ये जो ग्राम था वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, और जो नहीं हुआ ये है ग्राम। दैट्स वाई वी रोट हियर किलोग्राम एंड ग्राम। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोग्राम जो यहाँ पे लिखा, और जो बचा हुआ है 450 वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो उसको हम लिख देंगे ग्राम। तो क्लियर हो गया बच्चों आप सभी को? आई होप आप सबको समझ में आ गया है। तो मैं अब आपको ये एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसमें आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो बेटा ये है आपके लिए एक्सरसाइज, जो ऊपर मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं उसी के हिसाब से किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को किलोग्राम ग्राम में, इसका मतलब पूरी तरह से ग्राम जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर आएगा ही आएगा। और अगेन ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में, ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे।